नमस्कार और स्वागत है आपका इंश्योरेंस मंत्रा में। इंश्योरेंस की दुनिया को आसान बनाने वाला आपका अपना साप्ताहिक शो सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। आज के लीडरशिप इनसाइट में हम जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कुछ अहम सवालों पर बात करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस आज भी लोगों को इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्लेम से लेकर ग्राहकों के मन में क्या क्या डर रहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े हुए, और कई बार इंश्योरेंस को पैसे की सही कीमत नहीं माना जाता है। क्या ये सारी जो चिंताएं हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद से दूर की जा सकती है? क्या टेक्नोलॉजी की मदद से लागत कम की जा सकती है? क्लेम प्रोसेस को और बेहतर किया जा सकता है? मिस सेलिंग को रोका जा सकता है? इन्हीं अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं बेहद ही खास मेहमान, एक्को जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अनिमेश कुमार दास। अनिमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज इंश्योरेंस मंत्रा को अपना वक्त देने के लिए। शुरुआत में आपसे इसी बात से करूंगा, ज़्यादातर जो सवाल हमारे दर्शकों को आते हैं उनके द्वारा यही कहा जाता है कि मोटर इंश्योरेंस लेने जाते हैं तब अ, अगर बैंक से लोन है या फिर जो ओईएम वाला है, जो शोरूम वाले हैं, उनके द्वारा बता दिया जाता है कि आपको यही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी होता है? और आप उस जिस जिस शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हैं उससे अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और बाकी किसी कंपनी से लेते हैं तो कितना फर्क पड़ता है, कितना असर आता है, कितना इंश्योरेंस सस्ता पड़ता है? जी अनुराग, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जैसे आपने बोला कि अ, बहुत सारे लोग होते हैं जब वो पहली बार अपना कार या टू व्हीलर या कोई भी व्हीकल खरीदने जाते हैं और डीलरशिप से इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो एक तो बिकॉज उसमें कमीशन बिल्ट होता है एंड ज़्यादातर लोग को ये नहीं पता होता है कि इसमें कमीशन इंक्लूडेड है कि नहीं, या वो इंश्योरेंस बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर एक 10 to 15 लाख की कार है, 10 से 15 लाख की कार है, जैसे टाटा नेक्सॉन है, तो उसमें इंश्योरेंस का जो ट्रू कॉस्ट है वो शायद 20 to 30,000, 20 से 30 हजार होगा। बट आप जब वो उसको डीलरशिप से लेने जाते हो तो वो 60 70 हजार या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ऑलमोस्ट लाइक 3 गुना, 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस होता है। इसके दो तीन रीजन है। एक सिंपल रीजन तो है उसमें कमीशन बिल्ट है। दूसरा, कहीं ना कहीं कस्टमर को भी थोड़ा सा मिसलीड किया जाता है कि अगर आप हमसे इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपका क्लेम कवर नहीं होगा, या कुछ और धारणाएं बोली जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बिकॉज कस्टमर उतना अवेयर नहीं होता, वो वहां से खरीद लेते हैं। बट ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है कस्टमर को ये चीज, मतलब मेरे ख्याल से तो इंडस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ज्ञात कराना चाहिए कि आप जाके कहीं से भी इंश्योरेंस खरीद सकते हो, वो आपका राइट है। और आप जाके एक बार जरूर प्राइस चेक कीजिए डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से, और फिर ही डिसीजन लीजिए कि आपको इंश्योरेंस कहाँ से खरीदना चाहिए। मतलब आप बता रहे, काफी बड़ी बात बता रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए भी कि आप अगर जब नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका 20,000 रुपए का जो बीमा है वो आपको, उसके लिए आपको 60,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप जिस शोरूम से गाड़ी खरीद रहे हैं वहां से ही इंश्योरेंस खरीदे। अनिमेश जी के द्वारा ये बताया गया है। अनिमेश जी, लेकिन जो ग्राहक है उनके लिए क्या ऐसे रेड फ्लैग होने चाहिए, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जब वो अपना इंश्योरेंस खरीद रहे हो किसी कंपनी से तो उन्हें पता रहे कि भाई क्लेम के दौरान दिक्कत आ सकती है, आगे रिन्यूअल में दिक्कत आ सकती है? तो ऐसी क्या दो तीन चीजें ग्राहक अपने दिमाग में रखे या उन्हें जानकारी होनी चाहिए जिससे सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में उन्हें मदद मिले? देखिए, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो आपके खुद के नीड के हिसाब से आपको देखना चाहिए। सो एक मैं जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। आप कार इंश्योरेंस अगर खरीद रहे हैं, और कार इंश्योरेंस अगर आपकी नई कार है जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप नए ड्राइवर हैं तो स्क्रैच लगना या छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें दो टाइप के कवरेज आते हैं। एक थर्ड पार्टी कवर होता है, जैसे सबको पता होगा कि जब किसी और आपके अलावा किसी और को डैमेज होता है, उनकी प्रॉपर्टी को या किसी और को इंजरी होती है, तो वो कवर होता है जो कि बेस पॉलिसी होती है। बट इसके अलावा आपकी खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस, जिसमें कि गाड़ी का डैमेज कवर है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा ग्राहकों को कि आपको अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस साथ में लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी में बड़ा डैमेज आता है, जैसे 1 लाख 2 लाख का बिल आता है, तो फिर वो आपको अपने पॉकेट से भरना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा। तो ध्यान देना चाहिए हमेशा कि आप जो कवरेज ले रहे हैं वो आपके हिसाब से ऑप्टिमम है कि नहीं। मैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये जो पहला पॉइंट मैंने बताया वो बहुत लोगों को पता है फिर भी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक छोटा सा गैप है कि लोग इसको एक तरीके से वाउचर की तरह देखते हैं कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब ये
कहीं ना कहीं ये पैसा वसूल करना है। मेरे ख्याल से एक सिंपल थंब रूल मैं अगर लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा तो वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपका जो भी इनकम है, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम, एक लेवल ऑफ क्लेम आप खुद मैनेज कर सकते हो या खर्चा आप खुद मैनेज कर सकते हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा उससे ज्यादा का लेना चाहिए। बिकॉज आप क्या खरीद रहे हो, आप एक प्रोटेक्शन खरीद रहे हो, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है कि आपने अपने घर के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ये सब के लिए आप बजट बनाते हो एक फैमिली में। और ये बजट कब खराब हो सकता है, जब सडनली कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड ले रहे हो, जो कवरेज ले रहे हो, आप थोड़ा अपने इनकम प्रोफाइल से ज्यादा लीजिए, सो दैट आप वो मिसहैप के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो सके। तो एक इंपॉर्टेंट सजेशन मेरे तरफ से ये होगा कि आप हमेशा कवरेज ज्यादा लीजिए। बिकॉज एक तो हेल्थ केयर भी इन्फ्लेट हो रहा है डे बाय डे, हर साल हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। तो एक वो बहुत बड़ा सजेशन होगा जो कि लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, ये सजेशन है कि आप अपनी जितनी कमाई उससे ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। अनिमेश, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता था, ये तो आपने बताया कि जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उसी डीलर से अपना इंश्योरेंस ले, लेकिन एक बार के लिए आपने वो इंश्योरेंस ले लिया, फिर जब रिन्यूअल की बात आती है तब कितना आसान है किसी और कंपनी के साथ शिफ्ट होना। क्योंकि मैं मेरा उदाहरण लूंगा, 2014 के अंदर मैंने एक बाइक खरीदी थी और उसका जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया आज 12 साल बाद ही वही जारी है। और पॉलिसी में मैं देखता हूं कि वो एजेंट जो है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो शोरूम वाला है, उसका नाम भी है, शायद तक हर बार उसके कमीशन भी जाता होगा। लेकिन मैं किसी और कंपनी के साथ शिफ्ट नहीं हो पाया। तो क्या किसी और कंपनी के साथ शिफ्ट होना थोड़ा दिक्कत में होता है, होना चाहिए, या उसी कंपनी के साथ आपको बने रहना चाहिए? नहीं, देखिए सी, आप वो कंपनी के साथ बने रहें या नए कंपनी के साथ जाएं, उसमें आप दो तीन पॉइंट्स का को कंसिडर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आप जो कवरेज ले रहे हैं और जो कवरेज आपको मिल रहा है वो सही है कि नहीं। दूसरा है कि आपका प्राइस पॉइंट सही है कि नहीं, आपको जो जितने दाम में इंश्योरेंस बेचा जा रहा है वो सही है कि नहीं। तो ये दो तीन पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो आपको, अगर सेम कंपनी अच्छा डील दे रही है तो आप उनके साथ कंटिन्यू करें। अगर और कोई कंपनी आपको बेटर डील दे रही है, खासकर कार इंश्योरेंस में, क्योंकि आप हर साल कार और या टू व्हीलर या व्हीकल इंश्योरेंस में, क्योंकि आप हर साल डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी के साथ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी उनका क्लेम्स को रिलेटेड प्रॉब्लम आया है तो आपको अगेन इवैल्यूएट करना चाहिए बाहर जाके कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो शिफ्ट करना बहुत ईजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका जब रिन्यूअल आता है तो आप जाके चेक कीजिए कि किससे मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है, कौन सी कंपनी है जो क्लेम सेटलमेंट अच्छे से करती है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एनसीबी जो आपने क्लेम नहीं किया है, उसका जो नो क्लेम बोनस है, वो भी आप नई कंपनी में ट्रांसफर करा सकते हो। तो बहुत ही सुविधाजनक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी। बिल्कुल। एक और चीज अनिमेश मैं आपसे समझना चाहूंगा, ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं उनके द्वारा यही कहा जाता है कि इंश्योरेंस जो है काफी कॉम्प्लेक्स रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो, उनके सामने हमेशा चुनौती रहती है कि किस तरह से कौन सी पॉलिसी ली जाए, कौन सी नहीं ली जाए। इसी तरह से मोटर इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में। तो इंडस्ट्री के तौर पर और पूरे इकोसिस्टम के तौर पर आपके मुताबिक ऐसी क्या एक दो चीजें जरूरी है जो करनी चाहिए जिससे पब्लिक को फायदा हो, और पब्लिक को फायदा होगा तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा होगा? नहीं, आपने ये सही बोला। ये आई आई थिंक वही सॉल्यूशन है जो आपने बोला कि पब्लिक को फायदा होना चाहिए, और पब्लिक को फायदा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होगा। आई थिंक आज ये थोड़ा सा उल्टा है। अगर आप, इंश्योरेंस कंपनी अपना फायदा पहले देखेगी और कस्टमर का या ग्राहक का फायदा या पब्लिक का फायदा पहले नहीं देखेगी, तो वो जिस टाइप के प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे वो वैसे ही डिजाइन करेंगे जिसमें उनका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है या उनका रेवेन्यू बढ़ता है या उनका फायदा बढ़ता है। तो फिर कहीं ना कहीं कस्टमर के केस में नुकसान होगा। और अगर कस्टमर को नुकसान होगा तो उसका ट्रस्ट कम होगा, उसका उसका भरोसा कम होगा कि इंश्योरेंस कंपनी उनके लिए काम कर रही है। तो जो आपने बोला वही आंसर है कि कस्टमर का फायदा पहले देखना चाहिए, ग्राहक का फायदा पहले देखना चाहिए। और एक जो पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सारी कंपनियों के साथ ये दिक्कत है, बट एक बहुत ही बड़ा इशू है कि जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है उसको हम जब प्रोडक्ट बोलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन आप बेच रहे हैं, क्या प्रोमिसेस आप बेच रहे हैं। उसकी बजाय इसको पूरे सर्कल में देखना चाहिए कि आप क्या इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशन बना रहे हो, आप उसे कैसे बेच रहे हो,
और आप उसका क्लेम कैसे दे रहे हो। ये तीनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप अलग अलग सॉल्व करेंगे कि मैंने प्रोडक्ट बना दिया, अब सेल्स वाले जुड़ी को हुई दिया है भी कि जाओ आप दर्शकों बेचो, की, पॉलिसी और फिर होल्डर्स की क्लेम हमेशा ले लिया। चिंता रहती है कि क्लेम पॉलिसी तो ले ली, लेकिन क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कैसे पॉलिसी होल्डर में भरोसा आए कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? नहीं, मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट डिजाइन का ही सॉल्व है। आप अगर अपना रिस्क इवैल्यूएशन, जब आप किसी कस्टमर को इवैल्यूएट कर रहे हो कि इनको पॉलिसी देना चाहिए कि नहीं, उसको आप पोस्टपोन मत कीजिए, उसको डिले मत कीजिए। एज एन इंश्योरेंस कंपनी आप सारे क्वेश्चन पहले पूछिए और एक फुल प्रूफ कस्टमर को पॉलिसी दीजिए, ताकि क्लेम के टाइम पे कोई भी नया क्वेश्चन ना आए, ना कोई नया डाउट आए, ना आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, और क्लेम बहुत स्मूथ होना चाहिए। तो वो पूरा सॉल्यूशन है कि आप अपना प्रोडक्ट कितने अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं और कितना सिंपल रख रहे हैं, और उसके बाद क्लेम के टाइम पे नो क्वेश्चन आस्क, कोई नया क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और कस्टमर को स्मूथ क्लेम देना चाहिए। आई थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का ये जिम्मेदारी है कि आप इसको सिंप्लीफाई वे में कस्टमर तक पहुंचाएं। बिल्कुल। एक चीज और अनिमेश मैं आपसे समझना चाहता था कि हमने देखा है पिछले दिनों हर किसी के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि कमीशन जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इसको लेकर वित्त मंत्रालय चिंतित है, आरबीआई चिंतित है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात उठी है। तो ये कमीशन का स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से बदला जा सकता है? और आपको लगता है क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो कमीशन को कम किया जा सकता है? नहीं, आई थिंक वही एक सॉल्यूशन भी है मेरे दिमाग में। सो पहला पहला पॉइंट तो ये जो आपने बोला कि कमीशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि जिसके कारण इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में उतना ज्यादा है नहीं। अगर आपका कमीशन कंपोनेंट ज्यादा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डालता है, तो वो प्रोडक्ट डिजाइन और इनोवेशन ये सब उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है कमीशन देने का। दूसरा, कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज आप फिर कमीशन भी पे कर रहे हो एज अ कस्टमर, तो आप जितना पे कर रहे हो इंश्योरेंस के लिए वो भी ज्यादा है। तो दोनों को दिक्कत होता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी और कस्टमर को भी। टेक्नोलॉजी सिंपल सिंपल एक चीज सॉल्व कर देता है कि आप कस्टमर को इजीली रीच आउट कर पाते हैं। आप जो भी आपको कस्टमर को समझाना है, वो आप लेट्स से अगर वेबसाइट है, आपकी ऐप है, या किसी और साधन से कस्टमर को इजीली समझा सकते हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम होता है। अगर आपने टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज किया, आपने उसको सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं, मतलब 4% बेटर रिजल्ट के लिए नहीं, आपने उसको कोर बनाया, आपका एकमात्र साधन कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर टेक्नोलॉजी है, तो आप बहुत सारी चीजें वैल्यू चेन में सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन अनलॉक करेगा। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा लीवर तो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी इसके अलावा बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी साधन को हो ध्यान देना सकता है। होगा। अनिमेश, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था। ये अमूमन जो लोग हैं, पॉलिसी इंश्योरेंस धारक हैं, उनके द्वारा पूछा जाता है कि क्या हम डायरेक्ट इंश्योरेंस ले या फिर किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ले? और आपके मुताबिक कितना प्रीमियम में फर्क होता है अगर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस ले रहे हैं सीधा वेबसाइट से, और किसी बिचौलिए या इंटरमीडिएट के जरिए इंश्योरेंस ले रहे हैं? तो देखिए, वो पूरा ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनको अपने किसी इंटरमीडिएट या एडवाइजर के ऊपर ट्रस्ट है और वो उनके लिए सही काम करेंगे, तो वो उनके साथ जाके, एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, कोई भी है, उनके साथ भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। बस उसमें एक ही दिक्कत है कि उसमें एक कमीशन इनबिल्ट होगा, उसमें एक कमीशन होगा जिसका कॉस्ट उन्हें देना पड़ रहा होगा। जब तक वो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, जब तक वो कस्टमर को या ग्राहक को लगता है कि हाँ मैं इतना देने के लिए रेडी हूँ, तब तक ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपोनेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि कस्टमर के लिए वो वैल्यू फॉर मनी बनता नहीं है। तो कस्टमर फिर डायरेक्ट अगर खरीदता है तो ऑब्वियसली अफोर्डेबल होगा। और दूसरा, एक अच्छी चीज होगी कि डायरेक्ट खरीदने से कंफ्यूजन हट जाता है। आप देख सकते हो कि पॉलिसी में क्या है, कितना कवर है, वो बहुत ट्रांसपेरेंटली सामने आपको दिखता है। तो वो एक सुविधा हो कितना जाती है फर्क कस्टमर के पड़ता है? लिए। अनिमेश, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, दर्शकों की इसी में दिलचस्पी होगी। जैसा कि पहले आपने बताया था कि शोरूम के से ले लेते हैं और आप डायरेक्ट ले तो इतना फर्क होता है, तो आप डायरेक्ट अगर मैं पॉलिसी ले रहा हूं और एजेंट के थ्रू ले रहा हूं तो कितने प्रतिशत तक फर्क रहता है? देखिए, कोई भी सिंपल ट्रांजैक्शन में तो 20 से 30% तक का डिफरेंस भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, नई कार है या हेल्थ इंश्योरेंस आप पहली बार ले रहे हैं, तो उसमें तो 50-60% का भी डिफरेंस आ सकता है। तो उतना बड़ा भी डिफरेंस हो सकता है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से भी एक बार चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या प्रीमियम आ रहा है, और अगर कवरेज सेम लेवल के हैं तो
आपको वो पैसे बचा लेने चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि 50% तक का फ़र्क होता है, यानी जो प्रीमियम एजेंट के थ्रू देने में 10,000 रुपए लग रहा है, तो वो अब डायरेक्ट 5,000 रुपए भी मिल जाएगा। जी, करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अनिमेश, तमाम बातें आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से बताई, सिंपल लैंग्वेज में बताई और उनके फायदे की बात बताई कि डायरेक्ट अगर बीमा लेते हैं तो कितना सस्ता पड़ता है और शोरूम से आप पॉलिसी लेते हैं, उसी डीलर से बीमा लेते हैं और आप खुद लेते हैं तो कितना अंतर पड़ता है। और उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों के लिए भी आपकी जानकारी काम आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में जुड़ेंगे प्रोटेक्ट मी वेल के को फाउंडर और एचओडी सुमित रमानी। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।